नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका छत्रसाल जूनियर स्टडी क्लास में। मैं हूं आपका रवि प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, छत्रसाल इंटर कॉलेज जालौन। कल जो हमने एक वीडियो बनाया था तो उसमें समांतर चतुर्भुज की प्रश्नावली चल रही थी। वो सारी प्रश्नावली जो थी वो कल समाप्त हो गई थी। समांतर चतुर्भुज की पहली प्रश्नावली, क्वेश्चन और भी हैं, आगे हैं समांतर चतुर्भुज के, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तब जाके वो प्रश्नावली हल हो सकती है। जिसमें हमें समांतर रेखाओं के बारे में जानना पड़ेगा, अंतःखंडों के बारे में जानना पड़ेगा, और कोण भी हमें जानना पड़ेगा कि कोण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं इनमें। ये सब कंडीशन अब हम इसको बताएंगे, लेकिन आज जो हम बताएंगे तो आज हम समांतर रेखाएं और अंतःखंडों के बारे में बताएंगे। तो इसको चलिए शुरू करते हैं, मैं समझाते हैं, इसको ध्यान से समझना। और समांतर चतुर्भुज का जो प्रश्नावली अभी हमने यहाँ पे ब्रेक कर दी है, उसको इन सब चीज़ों को समझाने के बाद तब शुरुआत करेंगे इसकी। तो चलिए, क्या है समांतर रेखाएं, क्या होती हैं समांतर रेखाएं। सबसे पहले तो ये जानना है, देखो वे रेखाएं जो एक दूसरे को मिलती नहीं है, जो एक दूसरे के बराबर चलती हैं और जिनके बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर समान होती है, वो समांतर रेखाएं होते हैं। जैसे एक रेखा ये जा रही है और एक ये जा रही है, इनके जो रेखाएं जो जा रही हैं ये तो कहीं नहीं मिलेंगी, केवल पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। कितना भी इनको लेते चले जाओ ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। और इनके जो बीच की दूरी है, ये दो रेखा हैं P और Q मान लो, तो इनके जो बीच की दूरी है किसी भी बिंदु पे, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहाँ तक भी जा रही हैं, वो एक ही समान होगी, यानी कि बराबर होंगे। किसी भी बिंदु पे इनके बीच की दूरी समान होगी, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि इनको समांतर का एक चिन्ह भी बता दें। ये जो चिन्ह है ये समांतर रेखा का चिन्ह है, समांतर। ठीक है, जैसे P समांतर है Q की, ऐसे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये निशान है, ये लगाना पड़ेगा उसका चिन्ह समांतर का। ठीक है, तो ये हो गई है क्या, समांतर रेखाएं। समझ में आई। जैसे अब जैसे एक ये मान लो, एक ये रेखा गई है ये। ठीक है, अब इस बिंदु पे देखो, इसकी लंबाई अलग है, इस बिंदु पे अलग है, इस बिंदु पे अलग है, ये बिंदु आया ये अलग है, और ये बिंदु ले लो वो और अलग होगी, सबकी अलग अलग इसकी बीच की दूरी है। तो ये क्या है, ये समांतर नहीं है। ठीक है, क्या P समांतर नहीं है Q। ठीक, सब ये हो गई समांतर रेखा। अब चलिए इसमें एक और चीज़ बता दें, अंतःखंड। अंतःखंड विशेषताएं, अंतःखंड एवं विशेषताएं, ये क्या होते हैं अंतःखंड। देखिए, कोई भी जैसे रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक, ये गई, और एक ये रेखा है, P और Q एक रेखा हो गई। ठीक, और इसको कोई भी रेखा काटे, जैसे ये रेखा काट दी, ये R नाम की एक रेखा R है,
आर रेखा ने इसको काटी, तो ये जो दो बिंदु काटे हैं, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु पर, तो ये दो बिंदु पर काटा है, ए और बी। तो ए बी अंतःखंड, ये जो बिंदु जो निकले हैं, जो आर रेखा ने जो इसको काटा है, तो जो बिंदु निकले हैं ए और बी, तो ये क्या कहलाएंगे, इस रेखा के अंतःखंड, यानी कि ए बी अंतःखंड है आर रेखा का। ये ए और बी जो बिंदु निकले हैं वो आर रेखा के अंतःखंड है, यानी कि अंदर के खंड है ये, इसी को बोलते हैं अंतःखंड। समझे? आज देखो एक और हम समझा देते हैं। अब देखो इसको, जैसे ये एक और ले लो, एक ये गया ये और ये, इसको इस रेखा ने काट दिया, ये एम है और ये एन है, तो उसको रेखा ने काटा है ए और बी पर। तो ये एक रेखा मान लो आर, तो ए बी, ये जो ए बी अंतःखंड है, ये क्या है, आर का आर रेखा का अंतःखंड है। क्या है? ए बी अंतःखंड है। जैसे एक रेखा और यहाँ काट दी, मान लो बी सी, ठीक, दो काट दी, ठीक, ये एल एम दे दी, या आर आर और पी दो रेखाएं दे दी, तो ए बी अंतःखंड है किसका, आर का, और बी सी अंतःखंड है बी का। ये दो अंतःखंड ऐसे निकालना है, ठीक है। अब एक इसमें और एक दिखाई देते हैं, जैसे एक तो ये हो गई, एक अंतःखंड हो गया, तीसरा अंतःखंडों के संबंध में समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्म। अंतःखंडों के संबंध में समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्म, ये कंडीशन भी समझो क्या है। अंतःखंडों के संबंध में समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के गुणधर्म, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लो, ये समांतर रेखाएं हैं तीन, एक ये काटी रेखा, एक ये काटी, ठीक, ये एम एन हो गई और ये हो गई पी क्यू आर, ठीक। ये हो गया, कौन कौन बिंदु पे काटा, ए बी सी, और ये काटा है डी ई और एफ, यानी कि पी क्यू आर, ये समांतर है, समांतर रेखाओं का जो तिर्यक के जो गुणधर्म है। तो क्या हो गया, पी पैरेलल बराबर समांतर है क्यू के, क्यू समांतर है आर के, यानी कि तीनों ये समांतर रेखाएं हैं। अब पी क्यू जो दो समांतर रेखा है, इनके अंतःखंड क्या हो गए, ए बी, और क्यू आर के अंतःखंड क्या हो गए, बी सी हो गए। इसी प्रकार इसका डी, इसका ई एफ, इस रेखा की, तो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर ए बी बटे बी सी, कोई भी जैसे संख्या ले लो, ए बी बटे ये बी सी बराबर एक मान लो, ये डी बराबर बटे डी बटे ई एफ जो बराबर एक मान ले, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी बराबर डी बटे ई एफ, ऐसा होगा। मान निकालोगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा, अभी गुणधर्म इसके समझ लो कि इस तरीके से ये होगा इसमें।
गुणधर्म। तो या कोई भी एक, जैसे एक और ले लो, ये ले ली रेखा, फिर ये काट दी, एक ये रेखा काट दी, जैसे एक्स वाई जेड ले ली, और एम एन ओ, ये ले ली पी क्यू आर एस टी, जो दो रेखाएं ले ली। तो ऐसे ही ये होगा, क्या होगा, ये एम एन बटे एन ओ बराबर पी क्यू बटे क्यू आर की, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये इसके गुणधर्म हो गए। आज हमने इसको समझाया, कल हम इसका एक आध क्वेश्चन लगवाएंगे, फिर उसको समझना, फिर आगे और कोण बताएंगे, ये सब तब जाके समांतर पे फिर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।